स्टार्ट। नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित ध्वनि कविता का अभ्यास करेंगे। कविता क्रमांक 1 ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब कविश्री का हम संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। कवि परिचय। कविश्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 में बंगला के महिसादल राज्य में मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही किया। उनकी साहित्य के अलावा दर्शन शास्त्र और संगीत में भी रुचि थी। इनके निराले व्यक्तित्व के कारण ही इनका उपनाम निराला पड़ गया। उनकी प्रमुख रचनाओं में परिमल, अनामिका, अपरा, तुलसीदास, नए पत्ते, चोटी की पकड़, चतुरी चमार, पतन और पल्लव आदि है। अब हम कविता के महत्वपूर्ण शब्दार्थ देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। शब्दार्थ। मृदुल, उसका अर्थ है कोमल। पाठ का अर्थ है पट्टा। निद्रित का अर्थ है सोया हुआ, नींद में डूबी हुई। प्रत्युष का मतलब है प्रातःकाल, सवेरा। कर का अर्थ है हाथ। तंद्रालस का मतलब है नींद से अलसाया हुआ। सहर्ष का मतलब है खुशीपूर्वक। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत न हो। छात्रों, अब हम कविता का प्रथम काव्यांश आपके समक्ष पढ़ेंगे, उसको ध्यान से सुनना। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गाट, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब आपके समक्ष इस कविता के प्रथम काव्यांश का भावार्थ आपको मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस काव्यांश में कवि श्री का मानना है कि अभी उसके कवि रूपी जीवन का अंत नहीं होगा। अभी अभी तो उसके कवि रूपी जीवन में सुकुमार रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आते ही कोमल शरीर लिए डालियाँ और कलियाँ हरे हरे पत्तों के साथ सुंदर रूप में खिल जाती है, चारों ओर प्रकृति में कोमलता और सुंदरता दिखाई देती है, वैसे ही कवि भी अपने जीवन में अपने कार्यों द्वारा चारों ओर यश फैलाना चाहता है। वह अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को नींद में अलसाई कलियों पर फेर कर उन्हें प्रातःकाल के आने का संदेश देना चाहता है, अर्थात निराशा एवं आलस्य में डूबे नवयुवकों को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रेरित कर उन्हें उत्साह से भर देना चाहता है, जिससे वे सजग होकर रचनात्मक कार्य की ओर प्रेरित हो। अब छात्रों, मैं आपके समक्ष कविता का दूसरा काव्यांश पढ़ूंगा। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। छात्रों, इस कविता का दूसरा जो काव्यांश है उसका भावार्थ मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। इस काव्यांश में कवि नींद से अलसाए फूलों की आँखों से अपनी इच्छा से आलस्य छीनकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत रूपी खुशी से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है, अर्थात कवि अपने जीवन में नव प्राणों का अर्थात उत्साह का संचार करके नई शक्ति के साथ नवीन कार्यों की ओर बढ़कर सफलता प्राप्त करना चाहता है। अभी उसे बहुत से काम करने हैं। वह प्रत्येक पुष्प अर्थात हर नव युवक से उसका आलस्य छीन लेना चाहता है, उन्हें उत्साहित करना चाहता है। कवि का अंतर्मन चाहता है कि देश का प्रत्येक युवक भी अपने रचनात्मक कार्यों के यश को वसंत के सौंदर्य की भांति अनंत काल तक
चारों ओर बिखेरता रहे। वह अपने अदृश्य व अनंत से सप्राण भेद करना चाहता है। कवि के जीवन में अभी वसंत का आगमन हुआ है और उसका अभी अंत नहीं होगा। अब छात्रों, आपके समक्ष प्रश्न अभ्यास मैं पढ़ रहा हूँ। जो प्रश्न है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहले मैं उसको पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न एक, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? प्रश्न 2, ध्वनि कविता का प्रतिपाद्य अर्थात उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 3, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? प्रश्न 4, ध्वनि कविता के कवि का नाम लिखिए। प्रश्न के उत्तर आपको हिंदी की पाठ्यपुस्तक जो है वसंत की, उसमें लिखने हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है छात्रों, यहाँ मैंने आपको पूरी कविता को 2 काव्यांश के रूप में समझाने का प्रयत्न किया, उसका भावार्थ समझाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपने वो समझा होगा। धन्यवाद।